नमस्ते दोस्तों। काफ़ी लोग जो मुझसे बात करते हैं, वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर क्या आपको अभी भी इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं? क्या आपको अभी भी ओसीडी थॉट्स आते हैं? तो उस पे आज बात करेंगे। पहले तो बात करता हूँ कि इंट्रूसिव थॉट्स होते क्या है। इंट्रूसिव का मतलब होता है घुसपैठ करना, कि जो आपको नहीं चाहिए वो आ रहे हैं, ठीक है? जैसे टेररिस्ट बोलते हैं ना, टेररिस्ट है, घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया घुस गए इंडिया में पाकिस्तान से, तो या किसी और कंट्री से। तो वैसे जो ये थॉट्स है वो हमें नहीं चाहिए, वो बार बार आते हैं। बेसिकली ये अनवांटेड थॉट्स है, जो थॉट्स हमें नहीं चाहिए और ये बार बार आ रहे हैं। हम मतलब हम अपने आप से बोल भी रहे हैं कि मुझे क्यों आ रहे हैं, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बार बार आते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम एग्जाम का पढ़ रहे हो और तुम्हें बार बार थॉट्स आ रहे हैं कि अरे यार मैं तो मतलब फेल हो जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। या तुम्हारा ध्यान बार बार, सोचो तुम्हारे टंग में जा रहा है या तुम्हारी ब्रीदिंग पे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, जो सेंसरी मोटर ओसीडी में होता है। तो फिर ये जो थॉट्स है, ये जो अवेयरनेस जो तुम्हारी जा रही है, वो इंट्रूसिव थॉट्स है, ठीक है? वो तुम्हारे लिए इंट्रूसिव इंट्रूसिव सिर्फ थॉट्स नहीं होते, फीलिंग्स भी होते हैं, सेंसेशंस भी होते हैं। ये सेंसरी मोटर्स में सेंसेशंस वो होते हैं, आपका ध्यान बार बार उधर जाता है। सेंसरी मोटर काफ़ी, जो ओसीडी है वो काफ़ी मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए ही है, पर उसमें भी वो इंट्रूसिव सेंसेशंस ही आती है, पर उसमें इंट्रूसिव थॉट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थॉट्स है, वो आपको बेसिकली जो ओसीडी की शुरुआत इन्हीं थॉट से ही होती है, पर जो मेन रीजन होता है ओसीडी का, वो ये थॉट्स नहीं होते, वो एंग्जाइटी होती है। जैसे मैंने बताया है कि रावण के 10 सर होते हैं, एक सर मारो तो दूसरा आ जाता है, बट वैसे ही ओसीडी के करोड़ों सर हैं, और मतलब करोड़ों थॉट्स आते हैं। आपने एक थॉट को सॉल्व कर लिया तो दूसरा थॉट आएगा, दूसरे थॉट को सॉल्व कर लिया तो तीसरा आएगा। तो उसमें जैसे रावण को नाभि में मारा था, वैसे ओसीडी की जो नाभि है वो एंग्जाइटी है। तो ये चीज तो है, ये मैंने अपने वीडियोस में और भी बताया है। आज हम थॉट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो इंट्रूसिव थॉट्स है, ये देखो, ये जो हमारा जो मन है वो ऑटोमेटिकली हमें ये थॉट्स देता है। आप आराम से बैठे हुए हो तो आपको थॉट आता रहेगा कि मैं कल क्या करूंगा, मैं ये क्या, कहाँ जाऊंगा। या अगर आपको रिलीजियस ओसीडी है या कोई और ओसीडी है, तो उससे रिलेटेड थॉट्स आपको खुद से आएंगे। देखो, अगर आपके कंट्रोल में होते ये थॉट्स, तो आप क्यों ऐसे बेकार थॉट्स क्यों लाते अपने आप को, राइट? क्यों आप अपनी ही लाइफ क्यों खराब करते? आप इतने तो बुद्धू हो नहीं, बुद्धू हो सकते हैं सब बेवकूफियां करते हैं, पर इतनी बेवकूफी नहीं करेंगे ना कि आप अपनी ही लाइफ खराब कर रहे हो। आप 24 घंटे अपने मन के साथ हो और आपका ही मन आपकी जिंदगी खराब कर रहा है, तो वो तो एक इशू है। तो ये जो थॉट्स है वो ऑटोमेटिकली आते हैं, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। ये सबसे पहली चीज है कि अगर आप स्टॉप करने की कोशिश करोगे तो वो और बढ़ेंगे। ये जो थॉट्स है ना, उनका जो खाना है वो आपका अवेयरनेस है, आपका जो ध्यान है। अगर आप इन थॉट्स पे ध्यान दोगे तो वो बढ़ेंगे। बचपन से हमें कहा गया है ना कि इस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो तो अच्छा बनोगे, खेल पे ध्यान दो तो खेल अच्छा करोगे। जिस चीज पे ध्यान देते हो वो चीज बढ़ती है। और तुम अनफॉर्चुनेटली इन नेगेटिव थॉट्स पे ही ध्यान दे रहे हो। हमेशा सुबह उठते हो तो देखते हो अरे थॉट्स तो नहीं आ रहे, कहीं पे जा रहे हो, आधा घंटा थॉट्स नहीं आए तो अपना ध्यान वापस, अरे थॉट्स नहीं आए, थॉट्स आ गए। तो कहीं बाहर जा रहे हो ट्रैवलिंग में, तो थॉट आएगा कि अरे यार मैं बाहर गया तो ये थॉट आ गया। तो तुम्हारा इतना ध्यान, इतना इंपॉर्टेंस है इन थॉट्स पे, तो वो तो आएंगे ही। तो जो जैसे बोला गया है कि ध्यान का जो है, ध्यान की ट्रेनिंग जो है, अवेयरनेस ट्रेनिंग जो मेडिटेशन माइंडफुलनेस से होती है, वो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है। मतलब अवेयरनेस पे काम करना और एक्सेप्टेंस, अपनी एंग्जाइटी पे काम करना, ये दोनों चीजें होती है जो आपको इस बीमारी से बचाता है, ठीक है? और थॉट्स भी आपके इसी से ही कम होते हैं, थॉट्स से उलझ के कम नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमको यही बोला गया है कि कुछ भी है, फाइटर बनो, ओसीडी फाइटर, ओसीडी फाइटर, ओसीडी फाइटर मत बनो, ठीक है? फाइटर वाली जो चीज है ना, वो उसको एक समझो कि जो फाइटर होता है उसको ये भी पता होता है कि कौन सी फाइट लड़नी है और कौन सी फाइट नहीं। तुम क्या हर फाइट लड़ने जा रहे हो और उसमें फंस रहे हो? तो हर फाइट मत लड़ो। जो ये अपनी फाइट्स चूज करो, देखो कि ये जो थॉट्स है उससे उलझ के कोई फायदा नहीं होगा। मैं इतने सालों से उलझ रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस मैं उसी में एंग्जाइटी डिप्रेशन में गोल गोल चक्रों में घूम रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये समझो कि इन थॉट्स से उलझ के कुछ नहीं होगा, तो इस थॉट्स को लेट गो करके होगा जो होगा, ठीक है? तो बेसिकली जो जो मेन चीज है, जो इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि मुझे थॉट्स आते हैं कि नहीं, तो देखो, जैसे ये जो थॉट्स है वो ऑटोमेटिक है, कभी कभार आ सकते हैं या कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं, पर उससे रिलेटेड जो एंग्जाइटी है
वो नहीं आती मुझे। जो ओसीडी आपको डिसफंक्शनल बना देता है ना, कि जब ये थॉट आए तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो तो वो कर ही नहीं पाते, वो मेरे साथ नहीं होता। अगर कोई थॉट आता भी है तो वो चले जाता है, एंग्जाइटी नहीं आती है उसके साथ। तो ओवरऑल जो ओसीडी का जो मैकेनिज्म है कि थॉट आता है, फिर एंग्जाइटी आती है, फिर कंपल्शन करते हैं, वो मेरा खत्म हो गया है। थॉट इक्का दुक्का आ सकता है पर वो मुझे अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकता कि कौन सा थॉट आए कौन सा थॉट ना आए। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, वो बुद्धा के हाथ में भी नहीं था। तो उन्होंने वो मेडिटेशन पे काम किया कि लेट गो करना, कि तुम्हारे थॉट्स नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, और सब कुछ परमानेंट, सब परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। अगर कोई थॉट आता भी है तो वो चला जाएगा। अगर तुम्हें ओसीडी है कितने सालों की, चाहे जैसे मुझे इतने सालों की ओसीडी थी, तब भी मैंने उस ओसीडी के टाइम पे भी हंसी के पल, खुशी के पल बिताए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटा एंग्शियस रहता था। मैं अच्छे दोस्तों के साथ हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा फील होता था। तो फीलिंग भी ट्रांजिएंट है, फीलिंग भी टेम्पररी है। पर हम अपने मन में जो स्टोरीज बना लेते हैं कि यार इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो मुझे थॉट्स आते ही रहेंगे, तो वो भी देखा जाए तो वो जो स्टोरी है वो भी इंट्रूसिव थॉट्स ही है। तुम अगर जैसे एक्ट थेरेपी कर रहे हो और तुम्हें थॉट आ रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा, वो भी एक थॉट ही है। उस थॉट को भी, से भी दूरी बनाओ, लेट गो करो। जो थॉट हेल्पफुल नहीं है तुम्हारे लिए, बेसिकली वही है ये। जैसे सोचो ना कि बहुत मक्खियां आ रही है और तुम मक्खियों को मार रहे हो, तो वैसा ही है कि हर बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे, डिफरेंट थॉट्स आते रहेंगे लाइफ में। तो उस तुम्हें थॉट को बस लेट गो करते रहना है। और जैसे तुम्हारी हैबिट होती है ना कि तुम सुबह उठते हो और कब ब्रश कर लेते हो पता भी नहीं चलता, खुद ही हाथ तुम्हारा ब्रश में जाता है, तुम खुद ही वॉशरूम में जाते हो, ब्रश उठा लेते हो, वो हैबिट बन गई है। वैसे ही अगर तुम, अभी तुम्हारी हैबिट बन गई है हर विचारों को उलझने की, अगर तुम ये प्रैक्टिस करोगे, लेट गो करोगे, और लेट गो करना, मेडिटेशन करना, अवेयरनेस प्रैक्टिस करना बेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन। देखो, जो स्किल हम सीख रहे हैं वो है माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस सीखने के लिए हमें क्या करना है? मेडिटेशन। तो मतलब जैसे अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको जिम जाना है, और सेम चीज आप बार बार करते हो तो बाइसेप्स कर्ल्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, या मतलब चेस्ट का बेंच प्रेस होता है, वो बार बार आप एक चीज कर रहे हो, वैसे ही आप अपने थॉट्स को लेट गो कर रहे हो बार बार। तो आपका वो जो मसल है माइंड का वो बनेगा। ठीक है, तो ये चीज है। मैंने टॉपिक ऐसे चुना कि वो टॉपिक जो है वो आप पढ़ के आप आओ कि हाँ सर को आते हैं कि नहीं थॉट्स, या ऐसा क्या होगा। तो यही चीज़ है। और बेसिकली क्या ओसीडी थॉट्स कभी ख़त्म होते हैं मैनेजमेंट के बाद भी, ओसीडी मैनेज करने के बाद भी? तो इस पे हमने आज बात करी, आप समझ गए जो मैं, आई होप, मैं बोलना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरी वीडियोस, बीच में मैं थोड़ा वीडियोस बनाना बंद हो गया था, आपने दूसरे लोगों के, काफ़ी प्रीता मैम और इन सब की वीडियोस आए थे, अब मेरी भी वीडियोस आएंगे। मैं काफ़ी बिजी हो गया था यार, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ काफ़ी, का आपको पता ही है प्राइवेट जॉब कैसी होती है, तो उसी में लगा हुआ था। बट अभी मैं टाइम निकाल के आपके साथ तो जुड़ा ही हूँ। मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। आप मुझसे अगर 1 to 1 आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। मेरा नंबर जो है मैं फ्लैश कर दूंगा ऊपर, आप मुझे व्हाट्सएप करिए प्लीज़, सीधा कॉल मत कीजिए। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी, थैंक यू फॉर मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग।